हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में जनरली हम बात कर रहे थे अभी स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। आगे अगर हम इस पे चर्चा करें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर हम प्रतिबल का सूत्र देखें तो क्या बन जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि स्ट्रेस बराबर हो जाएगा एफ बॉन ए। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेस को पूरा ही लिखते हैं, एस को एस से रिप्रेजेंट नहीं, स्ट्रेस को पूरा ही लिखते हैं, इसको हम पूरा ही लिखेंगे। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक है। और अगर हम बात करें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन यानी कि विकृति। सो अगर हम विकृति की बात करें तो इट इज द रेशियो, ये एक अनुपात होता है। विकृति क्या होती है? अनुपात होता है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन टू द ओरिजिनल ओरिएंटेशन, यानी कि अगर मैं विकृति की बात करूं तो विकृति को कहते हैं यह बनावट में परिवर्तन व वास्तविक बनावट के अनुपात के समान होता है। यानी कि कितना चेंज आया और कितने पर चेंज आया। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यानी कि अगर हम बात करें जैसे, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया हमारा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन। कॉन्फ़िगरेशन कह लीजिए, ओरिएंटेशन कह लीजिए, बनावट में परिवर्तन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल ओरिएंटेशन। यानी कि अगर मैं विकृति की बात करूं तो विकृति क्या होगी? विकृति होगी बनावट में परिवर्तन बटा वास्तविक बनावट। अब अगर किसी भी चीज की बात करूं तो वास्तविक में अगर कोई लंबाई L है और उसको हमने खींच कर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इकाइयों में क्या ही फर्क पड़ेगा? इकाइयां तो हल्की सी बढ़ के, मान लो 10 सेंटीमीटर की ये हल्का सा खींच दूं 11 सेंटीमीटर हो गई, तो कितना परिवर्तन आया? 1 सेंटीमीटर का। और वास्तविक लंबाई कितनी थी? 10, तो 1/10 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रेन does not have any
डायमेंशन, विकृति विकृति की कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक ही नहीं होती, इसकी यूनिट ही नहीं है, तो इसका विमा या इसकी विमा भी नहीं होगी। तो नो यूनिट नो डायमेंशन, ना कोई मात्रक ना कोई विमा। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान में रखिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार, तीन प्रकार की होती है। पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा होगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। तीसरा होगा आपका शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर विकृति। तीन तरीके की हमारे पास क्या है, स्ट्रेन होता है। चलिए स्ट्रेन पे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको हम अपरूपण भी बोलते हैं, अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण, अपरूपण विकृति हमारी शेयर स्ट्रेन हो जाएगी। चलिए, तो स्ट्रेन क्या हो गया हमारा, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि विकृतियों की बनावट में परिवर्तन बटा वास्तविक बनावट। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा भी नहीं होती। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन, थर्ड आ गया शेयर स्ट्रेन। यानी कि हमारे पास है अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। ये तीन प्रकार की विकृतियां हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, यानी कि इसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। It is the ratio it is the ratio of change in the length of a wire by applying force to the original length of the wire। क्या कह रहा है, यह किसी बल द्वारा किसी तार में
या मैं तार की लंबाई में आए परिवर्तन व वास्तविक लंबाई के अनुपात के समान है। यानी कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, यह होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर हम अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें, इसका अनुपात होगा लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। लेट माना एक तार है जिसकी लंबाई L है। कितनी? L लंबाई है। हमने इसे किसी फोर्स से खींचा जिसके कारण इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? डेल्टा L। तो इसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ गई, किसी बल से F फोर्स से इसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ गई। तो अगर हम कहें ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर वो है L। यानी कि तार की वास्तविक लंबाई तो वो है L। इंक्रीज इन लेंथ तो वो है डेल्टा L। यानी कि लंबाई में बढ़ोतरी। वो कितनी है? डेल्टा L। तो हमें पता है अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना होगा तो वो होता है चेंज इन लेंथ, या फिर मैं क्या सकता हूं, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि अगर हमें अनुदैर्ध्य विकृति निकालनी हो तो वो होता है लंबाई में परिवर्तन, या आप कह सकते हो लंबाई में बढ़ोतरी बटा वास्तविक लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा स्ट्रेन हमारा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा हो जाएगा डेल्टा L अपॉन में L। ये याद रखना, इसको कहेंगे हम डेल्टा L अपॉन। यूनिट कोई नहीं, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं, नो डायमेंशन, कोई विमा सूत्र नहीं या विमीय सूत्र नहीं, कोई इकाई नहीं, कोई विमीय सूत्र नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से निपटाएंगे।
फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, 3 तरीके के होता है। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ वायर बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि यह किसी बल द्वारा किसी तार की लंबाई में आए परिवर्तन व वास्तविक लंबाई के अनुपात के बराबर है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, कितना लंबाई बढ़ी, क्या उसकी वास्तविक लंबाई थी, उस पर हमने इसे देखा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, यानी कि जितनी लंबाई थी उसको अगर हम खींच देंगे तो थोड़ा सा लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि ओरिजिनल लेंथ हमने एल मान ली, तार की वास्तविक लंबाई एल है। इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में बढ़ोतरी आई, डेल्टा एल। तो अगर हम यहाँ पर देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, यानी कि चेंज, तो क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति होगी लंबाई में परिवर्तन बढ़ते वास्तविक लंबाई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। नो यूनिट नो डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। सेकंड बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन की, यानी कि आयतन विकृति की। तो अगर हम आयतन विकृति की बात करें तो ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात के समान है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, पहले यहां कुछ आयतन रहा होगा, ठीक है। पहले मान लेते हैं क्यूब ले लेते हैं, इस क्यूब का कुछ आयतन रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रहा होगा। अब हमने इस पे कुछ भी फोर्स लगाया, कुछ भी लगाया, जिसके कारण इसका आयतन थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि थोड़ा सा आयतन क्या हो गया, इसका बढ़ गया। इस तरीके से इसका थोड़ा आयतन इसका मान लो बढ़ गया। तो पहले कुछ आयतन था, अब इसका आयतन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि चेंज आ गया आयतन में। मान लो कितना, यहाँ पर कुछ आया होगा, इधर कुछ आया होगा, तो डेल्टा वी चेंज आ गया पूरे के पूरे आयतन में। तो पहले इसका आयतन वी था, अब कितना हो गया, वी प्लस डेल्टा वी, यानी कि नया आयतन वी प्लस डेल्टा वी हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति अगर हमें यहाँ पर निकालनी है तो हम लिखेंगे, देखो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है इसका,
हमने कहा ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका V, वास्तविक आयतन कितना है इसका, तो वास्तविक आयतन आ गया इसका V। अगर हम यहाँ पर बोले इंक्रीज चेंज बोलता है, ऐसा भी नहीं हो सकता इंक्रीज हो, बाहर से दबा देंगे तो पिचक जाएगा, तो हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि आयतन में परिवर्तन। तो डेल्टा V है। अगर हमें यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना होगा हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि आयतन विकृति जो होती है वो होती है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। तो हम इसका फॉर्मूला बोल देंगे वॉल्यूम स्ट्रेन का चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या बन जाएगा आयतन विकृति का फॉर्मूला, तो आयतन विकृति हमारी देखी जाएगी आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। फिर इसमें अगर देखा जाए तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की इकाइयां सेम है। तो नो यूनिट, नो डायमेंशन, कोई इकाई नहीं, कोई इकाई नहीं, कोई, फटाफट इसे नोट करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। यह आयतन में परिवर्तन व वास्तविक आयतन के अनुपात के समान है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम हमने V माना और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V माना, क्योंकि बढ़ गया। तो अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है तो वो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि आयतन विकृति होगी, आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V अपॉन V। कोई इसकी इकाई नहीं होगी, कोई इसकी विमा, यानी कि कोई भी इसका डायमेंशन नहीं। सो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेन की, एंड फिर बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।